साथियों, कैसे हैं आप लोग। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग बैक क्लास में जो कंसंट्रेशन टर्म जो होता है ना, वो उसको किस तरीक़ा से व्यक्त किया जाता है उसके बारे में पढ़े थे। तो कंसंट्रेशन जो टर्म होता है उसको 9 तरीक़ा से व्यक्त किया जाता है, जिसमें हम लोग 5 तरीक़ा इसका पढ़ चुके थे और छठा तरीक़ा ये है नॉर्मलता, है ना। तो नॉर्मलता जो है इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो नॉर्मलता जो है ना, किसी 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय पदार्थ के ग्राम में तुल्यांक को नॉर्मलता कहते हैं। यानी किसी 1 लीटर यानी 1 लीटर जो बिलियन में उपस्थित जो होगा विलय पदार्थ के ग्राम में तुल्यांक को नॉर्मलता कहते हैं। तो 1 लीटर बिलियन में उपस्थित जो विलय पदार्थ का जो ग्राम तुल्यांक होगा, है ना, तो ग्राम जो तुल्यांक होता है उसको बोलते हैं नॉर्मलता। तो नॉर्मलता को कैपिटल N के द्वारा सूचित किया जाता है। तो यहाँ से एक नॉर्मलता का जो फार्मूला बनेगा, तो विलय पदार्थ की ग्राम में तुल्यांक और बट्टा में बिलियन का लीटर में आयतन। तो इस फार्मूला से हम नॉर्मलता निकाल सकते हैं। यानी जो बिलियन सॉल्यूशन है उसमें क्या रहता है, सॉल्वेंट रहता है और सॉल्यूट रहता है। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट जो रहता है तो उसमें जो है ना, सॉल्यूट पदार्थ जो है उसका जो ग्राम तुल्यांक जो होगा ना, वो उसका नॉर्मलता कहलाता है। और फार्मूला यहाँ से बन सकता है क्या, तो नॉर्मलता जो होता है वो बराबर क्या होता है, तो विलय पदार्थ की ग्राम तुल्यांक और बट्टा में बिलियन का लीटर में आयतन। तो ये आएगा और इसके ज़रिए हम नॉर्मलता निकाल सकते हैं, है ना। इसके बाद आगे अगला टाइप है मोलरता। तो मोलरता जो है वो कैपिटल M के द्वारा इसको सूचित किया जाता है, यानी डिनोट किया जाता है कैपिटल M के द्वारा, है ना। तो नॉर्मलता क्या है, तो 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को उस पदार्थ यानी उस बिलियन की मोलरता कहते हैं। तो 1 लीटर बिलियन में जो घुला हुआ रहेगा विलय, यानी जो 1 लीटर बिलियन है तो उसमें जो है ना 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या, तो विलय पदार्थ जो यानी जो आपका क्या यहाँ पे सैल्यूट, तो सैल्यूट का जो नंबर ऑफ मोल्स होगा वो उस बिलियन का क्या मोलरता कहलाता है। और इसको कैपिटल M के द्वारा व्यक्त किया जाता है या सूचित किया जाता है। इसके बाद जो है तो यहाँ से नॉर्मलता का क्या होगा, तो नॉर्मलता जो है उसका फार्मूला क्या बन सकता है, विलय के मोल, तो यानी बिलियन में जो विलय का मोल होगा वो, और बट्टा में बिलियन का लीटर में आयतन। तो बिलियन का जो होगा वो लीटर में आयतन होगा, है ना। तो यहाँ से जो कैपिटल M का फार्मूला बनता है वो विलय के मोल और बट्टा में बिलियन का लीटर में आयतन, या इसको बोल सकते हैं नंबर ऑफ सैल्यूट, है ना। और यहाँ पे बट्टा नंबर ऑफ यहाँ पे लीटर, है ना, सैल्यूट जो कि नंबर ऑफ यहाँ पे सॉल्यूशन होगा जो कि लीटर में होना चाहिए। आयतन जो होगा वॉल्यूम वो क्या लीटर में होगा, है ना। तो यहाँ से जो है यूनिट मतलब मात्रक पूछेगा मोलरता का। तो मोलरता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मोल और लीटर इन्वर्स होगा, है ना। तो मोल लीटर इन्वर्स या मोल प्रति लीटर बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मोल लीटर इन्वर्स होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो विलय का यानी मोल, तो मोल का मात्रा क्या मोल होगा, और बिलियन का जो लीटर में आयतन है तो लीटर के लिए लीटर लिख सकते हैं। बिलियन का जो आयतन होगा वो लीटर में मापेंगे तो यहाँ से लीटर आ जाएगा, और ये बट्टा में ऊपर जाएगा तो इन्वर्स आ जाएगा। यानी इकाई जो मात्रक इसका क्या होगा, तो मोल लीटर इन्वर्स या मोल प्रति लीटर बोल सकते हैं। यानी कि मोल प्रति लीटर और या यहाँ पे मोल लीटर इन्वर्स बोल सकते हैं। तो ये यहाँ पे आता है। अब देखिए, तो नॉट एक पॉइंट है। तो मोलरता जो होता है, मोलरता विलयन के ताप के साथ परिवर्तित नहीं होता है, क्योंकि यह आयतन पर निर्भर करता है। तो जो मोलरता होता है वो विलयन के ताप
के साथ परिवर्तित नहीं होता है, क्योंकि यह आयतन पर निर्भर करता है। तो ये जो होता है आयतन पर निर्भर करता है। तो आयतन यानी क्योंकि लीटर में है तो ये आयतन पर जो है ना वो निर्भर कर डिपेंड है, इसीलिए आयतन पर ये डिपेंड है। इसीलिए क्या होता है, ताप जब कम करेंगे या बढ़ाएंगे तो वहाँ पे मोलरता का मान भी बढ़ेगा या कम हो सकता है। यानी टेम्परेचर को बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो वहाँ पे मोलरता भी बढ़ेगा या घट सकता है ना। इसके बाद अगला जो टाइप है वो फॉर्मलता है। तो फॉर्मलता जो होता है वो कैपिटल एम के द्वारा इसको डिनोट किया जाता है। तो 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के ग्राम सूत्र भार की संख्या को उस बिलियन की फॉर्मलता कहते हैं। यानी 1 लीटर बिलियन में उपस्थित जो होगा विलय का जो ग्राम भार की संख्या को उस बिलियन का क्या कहते हैं, तो फॉर्मलता कहते हैं, और इसको कैपिटल एफ के द्वारा डिनोट किया जाता है। तो 1 लीटर बिलियन में जो उपस्थित होगा विलय के ग्राम सूत्र है ना का भार की जो संख्या होता है वो उसका फॉर्मलता कहलाता है। तो यहाँ से एक फार्मूला बन सकता है, फॉर्मलता बराबर क्या होगा, तो विलय के ग्राम भार की संख्या, विलय के ग्राम भार की संख्या है ना, और बट्टा में 1 लीटर बिलियन का आयतन। तो इस फार्मूला के जरिए जो है आप निकाल सकते हैं जो है फॉर्मलता कैसे निकाला जाता है। यानी कि जो बिलियन में उपस्थित जो विलय के ग्राम सूत्र भार की जो संख्या होगा वो क्या कहलाता है, बिलियन की फॉर्मलता कहलाता है, और इसको कैपिटल एफ के द्वारा डिनोट किया जाता है। और फार्मूला की बात करेंगे फॉर्मलता का तो क्या होता है, विलय के ग्राम भार की संख्या और बट्टा में क्या होगा, तो 1 लीटर बिलियन का आयतन। तो ये आएगा। अगला जो टाइप है वो मोललता है, और इसको स्मॉल एम के द्वारा डिनोट किया जाता है। तो मोललता जो होता है वो स्मॉल एम होता है, उसके द्वारा इसको डिनोट किया जाता है। अब देखिए, तो यहाँ से क्या होगा, 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को उस बिलियन की मोललता कहते हैं। यानी 1 किलोग्राम विलायक में जो घुला हुआ रहेगा विलय की मोलों की संख्या, 1 किलोग्राम विलायक है और उसमें जो विलय की जो मोलों की संख्या जो रहता है वो उसका क्या कहलाएगा, तो बिलियन का मोललता कहलाएगा। और इसको स्मॉल एम के द्वारा व्यक्त किया जाता है या सूचित किया जाता है या डिनोट किया जाता है। तो स्मॉल एम के द्वारा इसको डिनोट करेंगे। तो यहाँ से फार्मूला एक बन सकता है क्या, तो जो मोललता है तो मोललता क्या होगा, तो विलय के मोल, तो विलय का मोल होगा और बट्टा में विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में होना चाहिए है ना। इस फार्मूला के जरिए आप जो है मोलरता को निकाल सकते हैं। और मात्रक की अगर बात करेंगे तो मात्रक क्या होगा, तो मात्रक जो होगा इकाई जो होगा क्या, विलय का मोल के लिए क्या होता है, तो मोल होता है, और विलायक का जो द्रव्यमान केजी में तो केजी इन्वर्स हो जाएगा, या यहाँ पे इसको क्या मोल केजी इन्वर्स होगा इसका मात्रक, या क्या हो सकता है, तो मोल और प्रति केजी, तो मोल प्रति केजी बोल सकते हैं। और नोट पॉइंट जो है, किसी बिलियन की मोलरता ताप के साथ कभी भी परिवर्तित नहीं होती है। तो बिलियन का जो है ना मोलरता ताप के साथ नहीं बदलता है, क्योंकि ये तो आयतन पर फिक्स नहीं है ना, आयतन पे क्या निर्भर नहीं है। इसीलिए जब ये बढ़ाएंगे ताप को कम करेंगे या बढ़ाएंगे तो वहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं होगा है ना, यानी तापमान बढ़ने पर कोई चेंजिंग नहीं होता है। इसका कुछ क्वेश्चन है आगे है ना, उसको पढ़ेंगे, देखिए कैसे बनता है क्वेश्चन है ना, उसको अभी सॉल्व करेंगे। देखिए तो क्वेश्चन है पहला जो है 6 ग्राम यूरिया जो है 500 ग्राम जल में घुला हुआ है, तो मोल लता ज्ञात करें। तो ये कैसे निकालेंगे, तो मोल लता का एक फार्मूला होता है, वो विलय का ग्राम में भार और बट्टा अनुभार होगा और गुना क्या होगा, तो विलायक का भार, ये फार्मूला होता है। यानी कि जो अभी ये फार्मूला जो अभी पढ़े हैं, तो यहाँ से विलय का जो
विलय के मोल जो है, तो विलय का मोल क्या होता है कि गिवन मास और बट्टा होता है मोलर मास, या अनुभार होता है, तो इसलिए इसको ये लिखेंगे, और ये बट्टा में जब इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे गुना में चल जाता है, इसलिए ये ऐसे इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। तो एक ये फार्मूला होगा, उसके ज़रिए हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। उससे पहले जो है, जो अमोनिया जो है, तो अमोनिया का सूत्र क्या है, तो यहाँ से NH2 और CO और यहाँ से NH2 होता है। ये तो अमोनिया का सूत्र है, ये यहाँ पे अमोनिया का सूत्र है ना। तो अमोनिया का यह सूत्र है, तो नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, तो नाइट्रोजन का जो द्रव्यमान है वो 14 होता है, और हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना 1 होता है। कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है, तो कार्बन का 12 होता है, और ऑक्सीजन कितना होता है 16। अब यहाँ पे ये जो 16 है, तो ये सबको क्या जब ऐड करेंगे, तो ऐड जब करेंगे तो वो पूरा द्रव्यमान जब जोड़ेंगे तो वो 60 यानी मतलब 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो अब देखिए, तो यूरिया का जो गिवन मास कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, तो यहाँ से विलय का ग्राम में भार तो वो कितना 6 आएगा, और बट्टा में अनुभार, तो यूरिया का जो अनुभार कितना 60 होता है, तो यहाँ से 60 लिख सकते हैं। और जो जल का है, तो विलायक का भार, तो विलायक का भार कितना केजी में बोल रहा है, तो केजी में बदलेंगे 500 ग्राम को, तो 500 और बट्टा में क्या 1000 लिख सकते हैं, यानी 500 और बट्टा क्या 1000 होगा, यानी 500 बट्टा 1000 लिख सकते हैं। अब यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, तो इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 1/1 कितना होगा 6, और इंटू क्या होगा, तो इसको जब यहाँ पे काटेंगे तो यहाँ पे क्या ये आएगा 1/, सॉरी ये जो है यानी 0 पॉइंट जो है ना ये आएगा 5, तो यहाँ से 0 पॉइंट कितना 5, यानी इसको पूरा सॉल्व करिएगा। तो सॉल्व करने के बाद जो है ना आपको यहाँ पे जो ये आ जाएगा 0 पॉइंट जो है 2 आ जाएगा। तो इसको जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, जो 0.2 मोल, या इसी को लिख सकते हैं 0.2 मोल, और यहाँ से पर केजी आ जाएगा। ये इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद जो आगे जो है, आगे जो है ये दूसरा जो क्वेश्चन है 11.11 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड और 2 kg जल में घुला है, तो मोलता ज्ञात करें। तो 11 पॉइंट कितना 11.1 है, और इसका कैल्शियम क्लोराइड जो है इसका अगर निकालेंगे मोलर यानी अनुभार, तो कैल्शियम का कितना होता है, तो कैल्शियम का तो यहाँ पे द्रव्यमान कितना 40 होगा, और क्लोरीन का कितना होता है 35.5 होता है। तो यहाँ से कितना 71 आ जाएगा, और यहाँ पे 40 को ऐड करेंगे, तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो 111 हो जाएगा। ये दोनों को जब यहाँ पे, क्योंकि क्लोरीन 2 बार है, तो यहाँ पे 71 लिख सकते हैं इसको 40, तो यहाँ से क्या आएगा 40 और प्लस में ये 71, तो ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो वो कितना आएगा 111 के बराबर आ जाएगा। और बट गुना में कितना होगा 2 kg होगा, क्योंकि केजी में यहाँ पे दिया ही हुआ है मान इसका, तो केजी में दिया हुआ, यहाँ से गुना कितना इंटू 2 लिख सकते हैं। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा 1/20 आ जाएगा, तो 1/20 आएगा। अब जब 1/20 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 0.5 आ जाएगा, है ना। एम मतलब स्मॉल एम का मतलब यहाँ पे
मोल लगता है, तो ये आ जाएगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है आगे जो है वो तीसरा क्वेश्चन है 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल और 250 ग्राम जल में घुला है, तो मोल लता ज्ञात करो, है ना। तो ये क्वेश्चन है। तो यहाँ से भी अगर सल्फ्यूरिक अम्ल है तो सल्फ्यूरिक अम्ल में क्या है, तो हाइड्रोजन का जो है, तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है 1, सल्फर का द्रव्यमान कितना होता है 32 और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है 16। तो यहाँ से हाइड्रोजन कितना 2 है, तो यहाँ से इसका कितना 2 इसको लिख सकते हैं, और सल्फर कितना 1 है, तो यहाँ पे 32 आएगा, और प्लस में ऑक्सीजन कितना है 4 है, तो 64 इसको लिख सकते हैं यहाँ पे। और ये सब को जब जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद क्या आएगा, जब इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद क्या आएगा, तो आपको 98 आ जाएगा, है ना। ये पूरा जब जोड़िएगा, इसको सॉल्व नहीं ऐड करिएगा तो 98 के बराबर हो जाएगा। तो 98 आया। तो यहाँ से क्वेश्चन में दिया हुआ है जो सल्फ्यूरिक अम्ल है उसका गिवन मास कितना है 4.9 है, और बट्टा में क्या होगा, जो अनुभार इसका कितना निकला है, तो 98 निकला, 98 लिखेंगे और इंटू आएगा, और इसका जो ग्राम यानी जल का जो द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, तो 250 ग्राम दिया है, तो इसको केजी में बदलना पड़ेगा। तो 1000 से क्या भाग दे देंगे, 1000 से भाग देंगे तो केजी में बदल जाएगा, है ना। तो इसको जब यहाँ पे पूरा सॉल्व करेंगे तो 2 बट्टा कितना आएगा 10, और 2/10 को जब सॉल्व करिएगा तो 0.2 आ जाएगा मोल, यानी 0.2 आ जाएगा मोलरिटी, है ना। तो यहाँ से ये आएगा। और इसके बाद आगे जो है 5 पॉइंट जो है ना 85% W/V NaCl बिलियन की मोलरता ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन है। तो यहाँ से इसका पूछ रहा है कि मोलरता कितना आएगा वो। तो देखिए क्वेश्चन में जो है ना 5.85% W/V NaCl बिलियन का अर्थ क्या है कि 100 ml बिलियन में जो है ना 5.85 ग्राम NaCl घुला है, ये होगा। तो यहाँ से जो मोलरता है कैपिटल M बराबर क्या होता है विलय का ग्राम में भार और बट्टा अनुभार होगा, और गुना में क्या करेंगे तो बिलियन का आयतन जो कि लीटर में होना चाहिए। तो यहाँ से निकाल सकते हैं क्या, तो विलय का ग्राम में भार कितना दिया हुआ है, तो 5.85 दिया हुआ है, और इसका जब NaCl का अनुभार निकालेंगे तो कितना निकलेगा, तो 58.5 निकलेगा, और इंटू में 100 ml है तो 100 और बट्टा में 1000 होगा, है ना, नहीं 1000 होगा, क्योंकि यहाँ पे लीटर में बोल रहा है, तो इसीलिए 1000 से भाग देंगे तो लीटर में बदल जाएगा। तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, तो 58 ये जो है इसको यहाँ पे सॉल्व करिएगा, तो सॉल्व करने के बाद ये पूरा आएगा 58.58 बट्टा में 58.58, है ना, सॉरी M बराबर यहाँ पे 58.5 आ जाएगा, और बट्टा में 58.5 आ जाएगा, और इसको जब सॉल्व करिएगा तो 1 आ जाएगा जो कि M हो जाएगा। मोलरता यानी मोलरता कितना 1 आ जाएगा। तो ये यहाँ पे जो है ये जो 58.5 कैसे आया है, तो सोडियम का जो द्रव्यमान है, तो सोडियम का द्रव्यमान कितना होता है 23 होता है, और जो Cl है तो Cl का कितना होता है 35 कितना होता है 5। तो ये जब इसको ऐड करिएगा तो वो 58 के बराबर आ जाएगा, 58.5 के बराबर आ जाएगा। तो ये यहाँ पे आएगा। और भी क्वेश्चन जो है वो बुक में दिया हुआ है, उससे आप लोग यहाँ पे इसको बना सकते हैं, है ना। और आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में फिर मिलेंगे।